2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जनपद भदोही में तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए। माननीय योगी जी की तीसरा बजट 2 फरवरी से बजट से चलने वाला है। इस सत्र का तीसरा और इनका 8वां बजट पेश है। उन्होंने कहा था चीनी मिल के बारे में वादा करके गए थे, नहीं वो वादा पूरा नहीं किए। बायोफ्यूल 8 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहना चाहता, पूछना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी प्रभारी मंत्री से एक कोई बड़ा काम 8 साल के अंदर बता दीजिए जिस तरह से चलना चाहिए तो नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच से ये चिल्ला कर कहा कि बाकी पार्टियों के लोग काम नहीं करते थे इसलिए गांव में नहीं आते थे, हमने काम किया इसलिए गांव में आ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? अभी हम गए थे तो शौचालय की व्यवस्था अभी तो नहीं दी गई है, तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोग चलन करना चाहता हूँ, आप अपनी योजना बता दीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जमनीपुर अठगवा में पूर्व विधायक ने कहा कि आपके बारे में ये कहा कि आपके पास विधायक निधि का फंड है लेकिन वो काम दिख नहीं रहा है। आपके द्वारा कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है। इस बात को एकदम समाप्त करना चाहती है, इसलिए कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाई। विधायक ने बीते विधानसभा चुनाव के कंप्लीट होने के बाद जब वो जीते तो उन्होंने कहा कि बामुश्किल वो जीते, उनको हराने की साजिश भी रची जा रही थी। और इसके साथ उन्होंने पीएमजीएसवाई मामले को लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मामले को लेकर उन्होंने भदोही सांसद पर ये आरोप लगाया कि अगर उनको ये सड़कें अगर उनके विधानसभा में दी गई होती तो। और आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भदोही विधानसभा को पीएम आरक्षण को लेकर आपने सरकार पर आरोप लगाया। ये किस तरह का आरोप है और इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करें? देखिए, बात का प्रमाण है। आपने कहा भदोही में आवाज उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भदोही में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिकारी किसी बात को देखते तैयार नहीं। आपने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का दुरुपयोग हो रहा है, ये किस तरह से आपने कहा? किस आधार पर? दुरुपयोग किस लिए हो रहा है? मीडिया आज उनके हाथ में जो लोग ले चुके हैं उनके शेयर है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति आखिर क्या होगी? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जनपद भदोही में तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ भाजपा अलग अलग कार्यक्रम कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज भदोही विधायक जाहिद बेग जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए। इसी संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी? आज हम बुलाए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी की तीसरा बजट 2 फरवरी से बजट से चलने वाला है। इस सत्र का तीसरा और इनका 8वां बजट पेश होने जा रहा है और बड़े बड़े वादे इन्होंने किया। पहली बात आए थे, उन्होंने कहा था चीनी मिल के बारे में वादा करके गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी विधायक है, कहीं वो वादा पूरा नहीं किए। बायोफ्यूल प्लांट के बारे में संसद जी पहले तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू कराने के लिए, तो उन्होंने बायोफ्यूल प्लांट कहा, लेकिन न चीनी मिल चालू कराया गया न उसको प्लांट पर कोई पैसा दिया गया। भदोही के अंदर 8 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहना चाहता, पूछना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी प्रभारी मंत्री से एक कोई बड़ा काम 8 साल के अंदर बता दीजिए। योगी जी 1 प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के तहत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी सरकार में जो किया गया है, मैं आपको बड़े बड़े काम बता देता हूँ, आप उनसे पूछिएगा, बताइए कौन सा आपने काम किया है। आप फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। भदोही तो बाबरपुर मार्ग खोल लें, हमारी सरकार की देन थी, मैं विधायक था। कापेक्स मार्ग जो भदोही मेला लग रहा है, माननीय खरीदारी देन है। भदोही से बाबरपुर मार्ग, भदोही में 2 ओवरब्रिज, अस्पताल शौचैया का
50 तरीके का ब्लॉक बने ब्लॉक में रोडवेज, ये सब हमारी सरकार में मिल रहे थे। यही नहीं, और भी योजना थी। 108 नंबर जो चल रही है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, अखिलेश यादव की सोच की देन है। जो गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता था वो उठाने वाला नहीं था, 108 नंबर पहुंचाने काम कर रही है। वो अलग बात है, आज जिस तरह से चलना चाहिए तो उससे नहीं चल रहा है। जो गांव में औरतें, गरीब आदमी जो परसों पीड़ा होता था, हमारी बच्ची, हमारी बहनें, परसों के दौरान खाट चल पाइप लेके पहुंचाने का काम किया जाता था। 102 नंबर ये अखिलेश यादव सरकार की देन है। 100 डायल जो विदेशों में हम लोग कभी कभी निवारकों में और विकसित देशों में दिखा करते थे, जगह जगह गाड़ियां चमचमाए खड़ी हुई है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री कार्यकाल की देन है। लैपटॉप, आज लैपटॉप उन्हीं को दिया जा रहा है जो जिसका मार्क्स ज्यादा है। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप सबको दिया, चाहे गांव में पढ़ने वाले लोग हो, चाहे कम नंबर हो चाहे ज्यादा हो, इसलिए दिया जो कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते, किसानी करते हैं, काम भी करते हैं, उनको लैपटॉप देकर इंटरनेट से जोड़ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच से ये चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बाकी पार्टियों के लोग काम नहीं करते थे इसलिए गांव में नहीं आते थे, हमने काम किया इसलिए गांव में आ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? अभी हम गए थे मानीपुर में, सरोई के बगल में, दलितों का और बिंदु का गांव है, वहां पर शौचालय की व्यवस्था अभी तो नहीं दी गई है, पानी निकासी का साधन नहीं है, सड़क नहीं है। ये विकसित भारत है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोग, चलन करना चाहता हूं, आप अपनी योजना बता दीजिए। 3 साल के अंदर कौन सी प्रधानमंत्री सड़क आपने पास करवाया है? कौन सा रोड आपने बनवाया है बदल के अंदर? और जब मैं विधायक दोबारा बना हूं, आप 5 साल का जो पहले विधायक से बता दें अपना, अब दोबारा मैं बनाऊं, मैं प्रयास से दबाव बनाकर उस काम कुछ सड़कें हमने स्वीकृत कराई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जमुनीपुर अठगवा में पूर्व विधायक ने कहा कि आपके बारे में ये कहा कि आपके पास विधायक निधि का फंड है लेकिन वो काम दिख नहीं रहा है, आपके द्वारा कराया गया काम। हम तो अपना लेखा जोखा तो देंगे बाद में, हम 2 साल का लेखा जोखा देंगे बजट सत्र के बाद। वो अपना बता दें, 5 साल का मैंने बता दिया हमने क्या कराया, अपना बता दें जो हमने गिनाया, एक भी काम बता दें 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार या भारतीय जनता विधायक हमने काम कराया है। हम तो नहीं बोलते, जनता बोलती है। ये सड़क विधायक जायज बैंक बनवाया है, ये और भी जायज बैंक बनवाया है, कहाँ पे मार्ट हमने बनवाया है, अस्पताल हमने बनवाया है, आप बैंक भी काम बता दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, इस बात को एकदम समाप्त करना चाहती है, इसलिए कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था दिया, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर दलित, पिछड़ा और अगड़ा भी गरीब आदमी है, उस संविधान को इसलिए समाप्त करना चाहते हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको सरकार बेचने काम कर रही है, और बेचने काम कर रही है। जो नौकरियों पर जिनको तनख्वाह मिलता था, जो बच्चे पढ़ लिख के आते थे, तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिले, तनख्वाह कम मिले, 15,000 20,000 रुपये का काम कर रही है। आज पिछली बार हमने अभी देखा है, 2 दिन पहले पेपर में आया, जो पिछड़ी जातियों का और शेड्यूल कास्ट का नौकरियों में अगर लोग पूरा नहीं पाते तो दूसरे वर्ग को दे दिया जाए। और आई विधायक ने बीते विधानसभा चुनाव के कंप्लीट होने के बाद जब वो जीते तो उन्होंने कहा कि बामुश्किल वो जीते, उनको हराने की साजिश भी रची जा रही थी। और इसके साथ उन्होंने PMGSY मामले को लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मामले को लेकर उन्होंने भदोही सांसद पर ये आरोप लगाया कि अगर उनको ये सड़कें अगर उनके विधानसभा में दी गई होती तो शायद
उसका लाभ कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में मिलता। और आप भी यही आरोप लगा रहे हैं कि भदोही विधानसभा को पीएमजीएसवाई सड़क योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, भदोही विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। आज पूरे प्रदेश का प्रस्ताव जा गया हुआ है, सरकार डबल इंजन की सरकार है, अभी तक पैसा अलॉट नहीं किया गया है। जिला योजना की बैठक प्रस्ताव गया और प्रभारी मंत्री को मौका नहीं था, 6 महीना लेट किया गया, अभी तक जिला योजना का पिछली बार का एक भी पैसा आया ही नहीं। ये सरकार की उपलब्धि है। और जो कारपेट मार्ट में जो माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था, घोषणा किया था, उसमें भी एक पैसा नहीं आया। आरक्षण को लेकर आपने सरकार पर आरोप लगाया, ये किस तरह का आरोप है और उसको किस तरह से आप जस्टिफाई करें? देखिए, आरक्षण की नीति से भारतीय जनता पार्टी शुरू से उनके विरोधी थी। आपको याद होगा, जब जनता दल की सरकार थी, माननीय नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, हमारे पिताजी भी उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे। उस समय मंडल आयोग लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया। इस बात का प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। आज चाहे पंचायती राज में आज ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी, ये किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री, उनकी देन है जो आज लोग बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान बन रहे हैं। क्या किसी जात के लोगों, किसी पार्टी के लोगों, नेता जी है। आज लोग, आज एक बार में हमें बताया, वो एक बार में इस बात का प्रमाण है कि ये संविधान को समाप्त करके एक मोनोपोली लाना चाहते हैं। जनता इसको मानने को तैयार नहीं होगी। आपने कहा भदोही में आवाज उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भदोही में, मिर्जापुर में, प्रदेश के अंदर जो भी बोला सरकार खिलाफ, या जो भी विधायक बोला, उसके ऊपर मुकदमे काम करने का सरकार रच रही है। और भ्रष्टाचार का तो यह आलम है, आज तहसीलों में, थानों में, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। भी पूर्वांचल के विधायकों को बुलाया था महाराणा जी ने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सत्ता पक्ष, विपक्ष छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि हम लोग फोन करते हैं कि हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता, अधिकारी ठीक से बात नहीं करते, और जो जनपदी है उससे सम्मान नहीं देते। आज थानों में, तहसीलों पे और विभागों पे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारी किसी बात को देखते तैयार नहीं। आपने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का दुरुपयोग हो रहा है, ये किस तरह से आपने कहा? किस आधार पर? दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, उसमें जनपदी को अधिकार होता है जाने का, बोलने का, चाहे किसी पार्टी के जनपदी हो। संकल्प यात्रा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं, झूठे बात बता रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो काम नहीं हुआ है वो काम बता रहे हैं। काम का तो यह हाल है कि किसानों का साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो यूरिया 50 किलो का बोरी होती थी, अब 45 किलो कर दिया गया, 45 किलो से 40 किलो कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन किया था, वादा किया था, उसको भी लागू नहीं किया। इस बात का प्रभाव है कि किसान विरोधी, छात्र विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी और अगड़ा जो गरीब है उसकी विरोधी सरकार है। और हर लोग परेशान है। उस जनता को गुमराह करके देश को सिर्फ 2 लोग चलाने का काम कर रहे हैं। 2 लोग देश चला रहे हैं और 2 लोग आर्थिक व्यवस्था पर लागू पूरा पकड़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये मोनोपोली है कि ज़्यादा मीडिया हो, ज़्यादातर मीडिया आज उनके हाथ में, जो लोग ले चुके हैं उनके शेयर है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति आखिर क्या होगी? समाजवादी पार्टी किसानों, पिछड़ों, दलितों और जो अगड़ा गरीब है, परेशान है, बेरोजगार है, उन सबको लेकर, सड़कों को लेकर और सारे वर्गों को लेकर समाजवादी चलती है। समाज पार्टी से लेकर चल के और उत्तर प्रदेश में इनको करारा जवाब देने का काम किया जाएगा।
धन्यवाद, आपने अपना पक्ष बेबाकी से रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।